अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मिस्टर रोनाल्डो काफ़ी ट्रेंड में है क्योंकि उसने यूट्यूब चैनल खोला है और उसका यूट्यूब चैनल कुछ ही घंटों में डायमंड बटन पे हासिल कर गया, यानी मिलियंस में सब्सक्राइबर उसको मिल गए हैं। कोई शक नहीं, रोनाल्डो एक इंतहाई अच्छा इंसान है, गरीबों का दर्द रखने वाला, एक गुर्बत से निकल के इस मुकाम पे पहुंचा। अपनी जिस पर अल्लाह राजी हो जाए, बस जिसको अल्लाह नवाज दे। मगर आपको पता है दुनिया की जो फुटबॉल की हिस्ट्री है, सबसे महंगा मुआहिदा उसने किया सऊदी अरब के साथ अल नसर क्लब में। अल नसर क्लब में क्रिकेट खेलने फुटबॉल खेलने के लिए उसका मुआहिदा। आज तक किसी ने इतना महंगा मुआहिदा नहीं किया। ये जो क्रिकेट क्लब होते हैं, जो क्रिकेट लीग होती हैं, ये नो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं होता जिसमें कोई प्रॉफिट ना ली जाए या पब्लिक की कहने के फलाह बहबूद के लिए अदारा हो। ये होता है बिजनेस। जितने भी क्लब्स होते हैं, इन्होंने माल कमाना होता है। इसकी वजह ये है बताने की, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इसके एंड पे मैं जो आपको बात बताऊंगा ना, आपके दिमाग में शायद वो तब आए जब मैं आपको ये बताऊं। अदरवाइज अगर मैं स्ट्रेट उसी बात पे चला जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी मैंने क्यों ऐसा कहा। ये जो क्लब होते हैं ना किसी भी कंट्री में, चाहे क्रिकेट क्लब हो, हॉकी क्लब हो, फुटबॉल क्लब हो, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट रिटर्न के लिए। अगर इनको प्रॉफिट ना आए तो ये अपना क्लब क्यों रन करेंगे? कौन है इतना बड़ा अमीर बैठा बंदा कि जिसके पास इतना पैसा वो सिर्फ इन्वेस्ट किए जाए? ये पाकिस्तान में भी देख सकते हैं आप। बात करने का मकसद ये है कि इतना महंगा खिलाड़ी खरीद कर भी वो इस बार जो सऊदी नेशनल लीग थी उसमें कप नहीं जीत सके। तो आप सोचेंगे कि फिर उनको इतना महंगा खिलाड़ी लेने की जरूरत क्या थी? भाई ये आपको मुझको नजर आ रहा है कि रोनाल्डो के साथ उन्होंने मुआहिदा किया इतना महंगा रोनाल्डो को सऊदी अरब ले जाने के लिए। मगर इसके पीछे जो हकीकत है वो यहूदी फितना है। वो हकीकत क्या है? रोनाल्डो की जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ 3 बच्चे हैं, मगर उन्होंने शादी नहीं की हुई, यानी वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और उसी में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने शादी जैसी कमिटमेंट को इग्नोर किया। आप देखिए अरबों की सकाफत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक वहाँ क्या हो रहा है। निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा फलैसा मिन्नी, जिसने निकाह को ही सुन्नत बता दिया हो, यानी कि इस बेहयाई जैसे काम को करने से मना किया गया। मगर इस चीज को अब उस सोसाइटी में नॉर्मलाइज करने के लिए आने वाली यंग जनरेशन को, जो रोनाल्डो को फैन है, जो रोनाल्डो और उसकी वाइफ और उसके बच्चों को देखेंगे कि रोनाल्डो ने शादी के बिना 3 बच्चे किए हुए हैं, वाइफ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, क्या उनके दिमाग में ये चीज क्लिक नहीं करेगी? तो इसी तरह किसी भी मुआशरे से जब बेहयाई या हया का मादा उठ जाता है, बेहयाई आम हो जाती है, तो फिर वहाँ इसी तरह के काम होते हैं। तो आप देखें ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, बज़ाहिर अल नसर क्लब की, मगर हकीकतन ये यहूदियों की इन्वेस्टमेंट है। इसके पीछे चंद और अवामाल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब मैं मिडल ईस्ट में था ना, 2011 से लेके 2018 तक, वहाँ अगर सऊदी नेशनल्स लड़की लड़का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलते पकड़े जाते थे तो वहाँ की एक मुतव्वा फोर्स थी, मुतव्वा यानी मौलवियों की फोर्स थी, वो कहले सीक्रेट फोर्स थी। वो देखने में आम बंदे नजर आते होते थे, दाढ़ी रखी होती थी, गाड़ियों में फिर रहे होते थे, मगर उनका ध्यान ही नहीं चीज़ों के खिलाफ होता था। जहाँ इस तरह की हरकत हो, जिना हो, जहाँ लड़की लड़का एक दूसरे के साथ बिना निकाह के घूम रहे, उनको पकड़े। मेरी आंखों के सामने एक बार मैं एक जगह पे खड़ा था तो मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ कि एक लड़का जो एक वहाँ पे हत्ता कि यहाँ तक सख्त कानून था, इमारतें थी ना जो रेंटल इमारतें थी, कवारों की रेंटल इमारतें अलग थी, शादीशुदा लोगों की रेंटल इमारतें अलग थी। कवारों की रेंटल इमारत को कहा जाता था शिगा अजूबी, यानी कि जो लड़के कुंवारे हैं, छड़े हैं, या जो लोग बाहर से ज्यादातर काम करने के लिए जाते हैं, सिंगल यंग अपनी जवानी के वक्त में, वो अजूबी शिगे में रहते थे। हत्ता कि इस कदर एहतियात की जाती थी उस मुआशरे में बेहयाई को रोकने के लिए कि कुंवारों को शादीशुदा या फैमिली वाले बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट किराए पे नहीं दिया जाता था। फिर जब ये मिस्टर सलमान के अब्बा जी आए और मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान आए, इन्होंने ग्रेजुअली इस चीज़ को, इस मुतव्वा फोर्स को ख़त्म किया। फिर स्लोली उन्होंने कानून चेंज किए
और इन्होंने क्लबिंग शुरू की, नॉर्मलाइज किया बेहयाई के लिए। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो काम किया, शराब को लेके आए, जुए को लेके आए, और अब उस मुआशरे को डसने के लिए यहूदियों ने अल नसर क्लब के थ्रू रोनाल्डो को फुटबॉल बेस पे नहीं लेके गए। क्योंकि वहाँ खेल जो सबसे पॉपुलर है वो फुटबॉल है, और उसी का बड़ा स्टार उन्होंने चूज किया वहाँ के यंग जनरेशन के ब्रेन को डैमेज करने के लिए। अब रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरे सऊदी अरब में 3 बच्चों के साथ और बिना निकाह के किए एक ऐसी लड़की के साथ घूमता रहता है, और लोग उसके फैंस की तादाद इतनी ज़्यादा, वो जगह जगह उसको मिलते हैं, वो बड़े बड़े कंसर्ट्स में जाता है, बड़े बड़े मीट पब जहाँ होती है, कोई भी किसी किस्म का फंक्शन होता है उनको अटेंड करता है। ये यंग जनरेशन है जो उसको फॉलो करती है फुटबॉलर की हैसियत से, वो उसकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छी तरह नज़र डालती है, और वो सोचती है कि ये क्या कर रहा है। अब इस जहर को उस मुआशरे में डालने के लिए उस बंदे को चूज किया गया कि जिसका रिलेशनशिप ऐसा हो आने वाली नस्लों में बेहयाई को आम कर सके। देखने में रोनाल्डो ऐसा बंदा नहीं है, और हकीकतन यकीन करिए रोनाल्डो को भी पता नहीं होगा उसको किस पर्पस के लिए यूज किया गया। और हम जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि रोनाल्डो को सिर्फ फुटबॉल की बेस पे लेके गए हैं, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। यही फितना तभी होता है कि जब आपको दिखे कुछ, हकीकत कुछ और हो। जैसे कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क में सफर कर सकता है मगर इसराइल नहीं जा सकता, ये भी एक फितना है। हकीकत है ही नहीं ऐसी। पूरी मुस्लिम दुनिया पे इस वक्त यहूदियों का राज है, यही हकीकत है। और ये रोनाल्डो वाली बात मैं इसीलिए कर रहा था, आप लोग सोचें जो लड़कियां हिजाब पर्दे के बिना बाहर नहीं निकल सकती थी, उनके बुर्के उतर गए। अरब में ऐसा था, बुर्के के बिना निकलना, निकाब के बिना निकलना मुश्किल था। उनके बुर्के उतर गए, ड्राइविंग उनको मिल गई। ड्राइविंग मिलना कोई बुरी बात नहीं है, ड्राइविंग करनी चाहिए जिसको करनी चाहिए। पर्दा भी उस हद तक सख्ती करनी चाहिए जितना इस्लाम में कहा गया है, और मगर वो भी एक इंडिविजुअल मैटर है, उसको रखना चाहिए, हर बंदे का जाती मामला होना चाहिए। मगर शादी एक ऐसा मैटर है जिसमें किसी बंदे की पर्सनल राय कोई वैल्यू नहीं रखती। ये इस्लाम का खालिसतन इस्लाम का मामला है, तो इसमें सबसे जो बड़ी बुनियादी चीज़ है ना वो निकाह है। किसी भी रिलेशनशिप में लड़की लड़के को इकट्ठा रहने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, तो मुआशरे को तबाह करने के लिए उन्होंने रोनाल्डो को चूज किया, और उसके जरिए उन्होंने इस मुआशरे में जहर घोलना शुरू कर दिया। अब लोग मैं अक्सर कात वीडियोस देखें तो रोनाल्डो के साथ अरब औरतें जो आती है ना, उसकी जॉर्जिना जो उसकी वाइफ है, उसके साथ पिक्चर्स ले रही होती हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न है, मुस्लिम नहीं है, कपड़े उसके जैसे भी हो, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं, ना मैं उसके लिए मुझे कोई करना चाहिए, वो उसकी लाइफ है, जो मर्जी करे, मैं कौन सा फरिश्ता हूँ जो उसका हिसाब किताब लूँ भाई। मगर आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो आपको दिख रहा होता है ना वो आधा सच होता है, उसके पीछे असली सच होता है, जिसके लिए यहूदी हर वक्त सरगर्म रहते हैं। अब सऊदी अरब में आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे लिविंग इन रिलेशनशिप लीगल हो जाएगा। लड़का लड़की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की हैसियत से वेस्ट की तरह बच्चे भी कर सकेंगे, इकट्ठे भी रह सकेंगे, और इसी तरह मुआशरे से फैमिली सिस्टम खत्म होगा। फैमिली सिस्टम खत्म होगा, मुआशरे में बेहयाई आएगी, बेहयाई आएगी, इस्लाम से दूरी होगी, और इस्लाम से दूरी होगी तो शैतानियत का गलबा आ जाएगा, और शैतानियत का गलबा आने से उन लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे।